शेयर स्क्रीन, दिस स्क्रीन, तो मान जाए यार। हम्म, ये रहा हमारा वन नोट, सो इसी। अब हमें व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज वी हैव टू डू द ऑपरेशंस ऑन द लिंक्ड लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपका लिंक्ड लिस्ट है, तो लिंक्ड लिस्ट अगर बना हुआ है तो ये स्टार्ट है, तो ये पहला अगर नोड है फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल ए है, द एड्रेस विल बी ए हियर। मैं सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। अगर दूसरा बंदा है मेरा नोड है, इसका एड्रेस बी है फॉर एग्जांपल, इसके लिंक में इसका एड्रेस होगा। डेटा आपने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आपकी मर्जी है, और वो क्या था, कितने डेटा थे, हमने फिलहाल एक ही रखा, इंटीजर डेटा। यू कैन पुट अप मेनी मोर, राइट। इसी तरीके से मेरे पास अगर ये लास्ट नोड है तो बी इज पॉइंटिंग टू दिस, अगर ये लास्ट नोड है तो इसमें क्या होगा, नल। वरना अगर और भी कोई नोड है, फॉर एग्जांपल सी है, तो इसके लास्ट में नल है, और ये सी कहाँ पे होगा, बी के लिंक पार्ट में। ठीक है। अब हमें नोड इंसर्ट करना है, लिंक्ड लिस्ट हमने बनाया हुआ है, या आप पहले से ही बोलते हो कि भाई साहब आपको नोड, नया नोड कहाँ लगाना है, नया नोड, वो कहेगा नहीं मेरे को बिगनिंग में चाहिए। जब भी मैं नोड दूंगा मुझे बिगनिंग में ही चाहिए, मुझे पहले ही लगाना है, यानी कि नया नोड जो है वो आपका चाहते हो कि वो यहाँ पे बने। इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल एफ है, तो इसके में नल होगा, वो किसने नल डाला होगा, गेट नोड ने, ठीक है ना, आपने को मैंने वीडियो देखा है। तो गेट नोड ने इसमें नल लगाया होगा, इसमें डेटा पार्ट होगा, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल एफ है। अगर ये बिगनिंग है तो स्टार्ट में एफ होना चाहिए, और इसकी लिंक में क्या होना चाहिए, ए, है ना। तो ये हो गया बिगनिंग में लगाना। फर्ज कीजिए इसमें नल था, स्टार्ट में क्या था, तो ये पहला ही है बिगनिंग फिर, है ना। या अगर कुछ नोड्स है, दो दो कंडीशन हो सकती है, या तो बिल्कुल एम्प्टी था, तो पहला ही नोड जो है वो लगा लो, वो स्टार्ट में डालना पड़ेगा। तो किसी भी सूरत में मुझे स्टार्ट में इसका एड्रेस डालना पड़ेगा, एफ, एफ जाना डालना है स्टार्ट में, और ये ए डालना है यहाँ पे इसकी लिंक पार्ट में, तो हो जाएगा लिंक टू द बिगनिंग। क्योंकि इसमें अगर एफ गया तो यानी कि ये पॉइंट कर रहा है इसको, और इस नए नोड के अंदर यहाँ पे लिंक पार्ट में क्या गया, ए, so it is pointing to this, हो गया ना लिंक, बन गया लिंक्ड लिस्ट, एंड नोड इज एडेड इन द बिगनिंग। अगर आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप कहते हो नहीं सर मुझे बिगनिंग में नहीं लगाना है, मुझे एंड पे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो तो वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे थे, कि हम पहले देखेंगे कि भाई साहब नल किधर है ना, बिकॉज इट्स पॉइंटिंग दिस पॉइंट दिस, तो जहां नल है वहां पॉइंटर रुकेगा। सो इस पी एरो लिंक में मैं नया नोड का एड्रेस डालूंगा, से फॉर नया एड्रेस एफ था हमारे पास, ये एफ यहाँ चला जाएगा, जैसा इस नाल थी कोई ऐसी पॉइंट खेल खा, ये भी सिंपल है, इसका कोड भी लिखेंगे हम अभी, ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वो कह रहा है ना बिगिनिंग ना एंड, स्पेसिफाइड पोजीशन कह सकता है। अब स्पेसिफाइड पोजीशन कैन बी ऑन द बेस ऑफ डेटा, मे बी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें 1 था, इसमें 9 था, इसमें 8 था, सॉरी 10 था इसमें, एंड सो ऑन, इसमें 20 था। अब आपको नया नोड आ गया 8, वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अगर नया नोड आ गया, अगर यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है, ये 18 है, मान लीजिए 18 है, तो आपका नया नोड आ गया 15, वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, डेटा। तो आपको फिर डेटा कंपेयर करना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। या उसने सीधे ही बोला कि भाई साहब मेरे को सेकंड पोजीशन पे लगा, डेटा के हिसाब से नहीं, अब हमने रैंडम वैल्यूज दिए हैं, उसने कहा पोजीशन के हिसाब से, किस हिसाब से, और उसने कहा मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए नोड, दैट मींस आई हैव टू पुट नोड इंसर्ट हियर, यानी कि नया नोड फिर यहाँ लगाना है, ठीक है। जो ये वाला बंदा है, इसके लिंक में अगर ये नया नोड का एड्रेस एफ है, इसके लिंक में क्या होना चाहिए, एफ, और एफ यानी कि हो गया कनेक्ट, एफ के लिंक में क्या होना चाहिए, बी। वो कैसे पॉसिबल है, अगर मेरे पास दो पॉइंटर होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका नाम रखूंगा मैं प्रीवियस, इसका नाम रखूंगा मैं पीटीआर सीधे, या फॉरवर्ड, एफ आर डब्ल्यू, फॉरवर्ड इधर होगा, प्रीवियस यहाँ होगा। तो प्रीवियस एरो लिंक में गेट नोड जाएगा, ओके, और प्रीवियस एरो लिंक में फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, हम पहले पहले से करेंगे। इसी तरीके से मेरे को डिलीट करना है, कौन सा नोड डिलीट करना है, यूजर से पूछेंगे ना कहाँ पे करना है इंसर्ट, क्यों नहीं, हम जाएंगे ना पहले से, पहला नोड हो गया, दूसरा हो गया, अगर मैंने सुना 3 बोला, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 हो गया, लूप से चलेंगे ना हम आगे, तो तीसरे पोजीशन पे हम रुकेंगे, विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। इसका कोड भी मैं यहीं पे लिखूंगा, लेकिन आपको उसमें डालना है, इसमें। तो पहले आप क्या करोगे, आपका मेन जो होगा,
उसमें आप यूजर से वो मांगोगे सारी चीजें कि प्रेस 1 टू इंसर्ट एट बिगनिंग, प्रेस 1 टू इंसर्ट, प्रेस 1 टू, प्रेस 2 टू डिलीट, जैसे ना करते थे हम स्विच केस के साथ, प्रेस 3 टू डिस्प्ले, ओके, प्रेस 4 टू काउंट एंड सो ऑन, जो भी है। फिलहाल इंसर्ट डिलीट कर, जो ही इंसर्ट में किया स्विच केस, स्विच केस लगेगा जैसे हम कर रहे थे, SWITCH, स्विच में वो केस जाएगा जो भी था आपका वो चॉइस, ठीक है ना। अगर केस 1 है तो क्रिएट को कॉल होगी, किसको कॉल होगी, क्रिएट फंक्शन को। 2 में डिलीट फंक्शन को कॉल होगी, ये केस 1 केस 2, ठीक है ना। मच मानने की जरूरत तो पता है ना हमको। केस 3 में डिस्प्ले को कॉल होगी, केस 4 में काउंट कॉल होगी, सो ऑन। फिलहाल केस 1 जो है क्रिएट को कॉल होगी। अब क्रिएट में क्या करने जा रहे हैं हम, जो क्रिएट फंक्शन मेरे पास होगी वाइड क्रिएट, वहां हम फिर से चॉइसेस मांगेंगे, वहां अपना स्विच केस होगा, प्रेस 1 टू इंसर्ट एट बिगिनिंग, प्रेस 2 टू इंसर्ट एट एंड, प्रेस 3 टू, यस, प्रेस 1 टू गो बिगिनिंग में करूँ इंसर्ट, प्रेस 2 टू एंड पे इंसर्ट करना है, प्रेस 3 टू स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। इसलिए हम एरे में कर रहे थे, वैसे ही आएगा ना पोजीशंस। इसी तरह डिलीट, जो अगर डिलीट को कॉल की, वहां पर भी आएगा कौन सा डिलीट करना है, बिगिनिंग वाला, एंड वाला, स्पेसिफाइड वाला। बिगिनिंग वाला में बिगिनिंग वाला डिलीट होगा, एंड में लास्ट वाला डिलीट होगा, और स्पेसिफाइड में जो बताएगा वो तीसरा चौथा, या डेटा के हिसाब से। तो वो डेटा के हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई जिसमें डेटा 44 है वो वाला डिलीट करो, या सिर्फ पोजिशन हिसाब से, ठीक है। तो हम फिलहाल क्रिएट में बिगिनिंग वाला करेंगे पहले। अगर इसने के अब ये अगर यहाँ पे ये वाली चॉइस हम देंगे किसको, स्विच को, ये चॉइस किसको देंगे हम, अगर केस 1 है तो इंसर्ट बिगिनिंग को कॉल हो जाएगी, इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन एक होगी, उसको कॉल होगी, ठीक है ना। अब इंसर्ट बिगिनिंग करेगा क्या, पहले ऊपर हमारे पास होगा SLL एस्ट्रिक स्टार्ट, उसमें क्या होगा इनिशियली नल। जब आपने इंसर्ट बिगिनिंग कॉल की, उस सूरत में दो कंडीशन हो सकते हैं, स्टार्ट में नल ही है, अभी कोई नहीं है, स्टार्ट में क्या है नल, या कुछ नोड्स बन चुके हैं, एक या मल्टीपल, इट डजंट मैटर फॉर अस, क्योंकि एक हो या मल्टीपल नोड्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ए है, इसमें ए होगा, क्योंकि मैं नया नोड डालना चाहता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, इन द बिगनिंग, यानी कि ये इसको करना है कंटेक्ट के साथ, इसको इसके साथ, ये वाली लिंक काटनी है मुझे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं कहूंगा इफ, अगर स्टार्ट नल है तो उसका मतलब है कि, नहीं मुझे नल पे काम करना है ना, नॉट इक्वल करूंगा। अगर नल है तो उसका मतलब मुझे इंसर्ट करना है ना नोड, मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, इंसर्ट करना है। तो अगर स्टार्ट नल है तो जो नया नोड लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, तो मैं कहूंगा स्टार्ट इज इक्वल टू गेट नोड, है ना। गेट नोड नया नोड बनाएगा, लिंक पार्ट में नल डालेगा, डेटा में डेटा डालेगा, और उसकी उसका जो एड्रेस होगा रिफ्रेश में था वो रिटर्न हो जाएगा, किस में जाएगा, स्टार्ट में, हो गया खेल खत्म। या अगर मतलब था ही नहीं कुछ, कंडीशन ऐसी थी कि स्टार्ट में क्या था नल, तो नोड बन गया, उसका एड्रेस स्टार्ट में गया, ये ए है फॉर एग्जाम्पल, इसका एड्रेस ए में गया, इसमें नल होगा और डेटा पार्ट में क्या होगा, डेटा। बात समझ आई, तो लग गया ना स्टार्ट बिगनिंग पे ही, है ना। अब अगर फिर से आ रहा है वहीं, फिर से इसी को इंसर्ट बिगनिंग को कॉल हो रही है, इंसर्ट बिगनिंग फंक्शन को फिर से कॉल हो रही है, जो रिटर्न कुछ नहीं करना, वाइड इंसर्ट बिगनिंग है, वाइड इंसर्ट, फिर से इसी को कॉल हो रही है कि, लेकिन क्या इस बार ये ट्रू होगा, इस बार ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि इस बार स्टार्ट में नल, तो एल्स में जाएगा, सिंपल कोड है, एल्स में जाएगा। एल्स में मुझे क्या करना है, सोचो, एल्स में मुझे ये करना है कि ऐसी सिचुएशन है कि स्टार्ट में नल नहीं है, तो उसका मतलब है कि वहां पे एक या एक से ज्यादा है। पहले मैं एक काम करूंगा, मैं स्टार्ट का सेव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पी, तो इंसर्ट बिगनिंग में मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा SLL एस्ट्रिक पी, या PTR बोलो, या पी, या टेम्परेरी पॉइंटर है पी, ठीक है। तो एल्स में क्या करूंगा, मैं पी में डालूंगा मैं स्टार्ट, पी में क्या डालूंगा, स्टार्ट में क्या है, ए मींस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अब उसके बाद भी नोड हो सकते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि मुझे बिगनिंग में करना है ना, मुझे नोड यहाँ पे लगाना है, सो आई डोंट केयर कि उसके बाद कितने नोड्स, मुझे नोड यहाँ पे लगाना है। मानो इसका एड्रेस आ गया F, ठीक है।
अभी वो बना नहीं, अभी गेट नोड को कॉल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं पी में क्या डाल डाल रहा हूँ, स्टार्ट। अब जो स्टार्ट है, ये पी नहीं है, ये नया नोड का एड्रेस है, उसका एफ है। एक पी था, उसमें मैंने स्टार डाला, पी इज पॉइंटिंग टू द स्टार्ट। दैट मींस पी इज नॉट पॉइंटिंग टू स्टार्ट, एक्चुअली पी इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, बिकॉज व्हाट इज इन द पी स्टार्ट। स्टार्ट में क्या है भाई, स्टार्ट में क्या है, ए, व्हाट इज ए। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, सीधे बोलो ना यार। देखो, एक मिनट ठहरो, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, सिंपल है। ये मेरा स्टार्ट है, ठीक है, और ये मेरा पहला नोड है, इसका एड्रेस था ए, ओके। इसके लिंक में नल है, यानी कि उसके बाद कुछ नहीं है, अगर है भी तो आई डोंट केयर, ठीक है। अब नया नोड कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। इसका नोड मानो एफ है। करना क्या है मुझे, जो स्टार्ट में फिलहाल तो ए होगा ना, तो क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा था, मुझे ये लिंक हटानी है। आई हैव टू क्रॉस दिस लिंक, राइट। आई हैव टू एस्टैब्लिश लिंक लाइक दिस एंड दिस विद दिस, राइट। मुझे ऐसा करना है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं है वहां पे। मुझे क्या है, हाँ, फिलहाल एक स्टार्ट कर रहा है पॉइंट किसको, ए को। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा पी इज गुड स्टार्ट, यानी कि पी जो स्टार्ट में है, व्हाट इज इन द स्टार्ट, मैं पी में भी ए डाल रहा हूँ, दैट मींस पी इज आल्सो पॉइंटिंग टू द ए। नाउ पी इज पॉइंटिंग टू द ए, दिस ए कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग पी डॉट डेटा, पी एरो डेटा, पी एरो लिंक, ठीक है ना। ओके, अब मैं स्टार्ट इज इक्वल टू गेट नोड कहूंगा। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इज इक्वल टू गेट नोड, व्हाट विल हैपन, गेट नोड विल क्रिएट दिस नोड, इसका एड्रेस क्या है, एफ। इसके लिंक पर क्या होगा, नल, गेट नोड करेगा नल, और डेटा में डेटा डालेगा, और ये एफ रिटर्न होकर किस में जाएगा। So now F is pointing to, starts pointing to F. That is, this link is no more now. See? Okay. Now this link is no more. This link. जो ये वाली लिंक है, this is no more. Why? क्योंकि अब मेरा जो मेरा F है, स्टार्ट है, वो पॉइंट कर रहा है F को। हो गया इसको लिंक, ये घूमा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस किसके पास है, P के पास। और ये P का जो एड्रेस, जो इसको P का जो एड्रेस है, वो किस में डालूंगा मैं, जो नया नोड है उसके लिंक में, ठीक है। और नया नोड का एड्रेस किसके पास है, सो स्टार्ट एरो लिंक, उसमें क्या डालूंगा मैं, वेरी गुड। तो स्टार्ट एरो लिंक मैं डालूंगा मैं पी, यानी कि स्टार्ट एरो लिंक, स्टार्ट एरो डेटा हो गया ये, स्टार्ट एरो लिंक हो गया ये, उसमें क्या डालूंगा मैं पी, व्हाट इज इन पी, एड्रेस ऑफ दिस नोड, दैट इज ए। अब ए इधर गया, व्हाट डज दैट मीन, ए इधर गया, यानी कि दिस इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, सो हो गया लिंक। दैट्स इट, दिस इज द पीस ऑफ कोड वी हैव टू राइट, दैट्स इट। इन दिस, इन दिस, कि अगर मेरे को क्या था, इंसर्ट बिगनिंग था, उसमें मैं दो ही चीज दिखाऊंगा भाई, कहीं स्टार्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टार्ट में नल है तो एम्प्टी है, तो लगाओ नोड, स्टार्ट को गेट नोड कर दो, और कुछ करना है क्या नहीं है। वरना आप क्या करो काम, जो स्टार्ट का एड्रेस है वो पी में डालो, ठीक है। स्टार्ट में गेट नोड डाल दो, नया नोड का एड्रेस जाएगा स्टार्ट के अंदर, और स्टार्ट के लिंक में जाएगा पी, एंड गेम ओवर, ठीक है। अब अगर उसने, यूजर ने कहा ना जी ना, बिगनिंग नहीं, मेरे को एंड वाला इंसर्ट करना है एट एंड, उसका मतलब है कि मेरे पास अगर स्टार्ट है, हो सकता है ये नल है, और वो कह रहा है कि मेरे को एंड पे डाल दो। क्या है, एंड वही, बिगिनिंग भी वही, एंड भी वही, डजंट मैटर। तो जो इसका ये था इफ पार्ट, वही होगा सेम, है ना। तो फिलहाल ये जो फंक्शन होगी, दिस फंक्शन इज वाइड इंसर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। पहला काम, इसमें भी मैं SLL एस्ट्रिक पी कर दूंगा मैं, है ना। SL एस्ट्रिक, वर्ज सलाम, गो गो गो, SL एस्ट्रिक पी, यहाँ टेम्पररी पॉइंटर होगा, मेरे को एंड पे लगाना तो एक ही पॉइंटर चाहिए, ठीक है। ओके, हो सकता है कि इसमें नल है, ठीक है। तो वो मैं कंडीशन करूंगा, चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो नया नोड जो है वो स्टार्ट इज इक्वल टू, खत्म मामला, है कि नहीं। क्यों क्यों,
क्योंकि ये जो पहला नोड है वही आपका लास्ट नोड है भाई साहब। ठीक है, गेट नोड्स को नल लगाएगा इसमें और डेटा में डेटा डालेगा व्हाटएवर। और इसका जो एड्रेस था, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस ए था, दैट विल गो इनटू द स्टार्ट। स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस, इट इज हैपनिंग लाइक दिस। लेकिन अगर अब दूसरी बार आ गया, उस वक्त तो स्टार्ट में नल नहीं है ना। तो उसमें दो सूरतें हो सकती है, या तो एक ही नोड है या बहुत सारे नोड है। मान लीजिए एक और नोड है, इसका एड्रेस बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे नल है। ठीक है, नाउ आवर intention is to add node where, at here, at the end। इसमें नल होगा, इसमें अगर फर्ज कीजिए इसमें एफ है, ये एड्रेस, ये एफ कहाँ डालना है, यहाँ पे इस बी के ये पे। लेकिन पहले वहां पहुंचना है ना, कोई पॉइंटर होना चाहिए, दैट मींस पॉइंटर पी शुड पॉइंट टू दिस। ऐसा होना चाहिए कि पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टू दिस, एंड आई कुड से पी एरो लिंक इज इक्वल टू गेट नोड। देखिए, गो क्लोज द डोर एंड गो क्विक, डोंट मेक नॉइज। ठीक है, सो इसका एल्स पार्ट क्या होगा, इसका एल्स पार्ट? हाँ, we have to traverse up to the last, right? By for loop, exactly. One second. So in the else part, what you're gonna do is we wanna put the p to the end. 10 नोड है, 50 नोड, डजेंट मैटर, जो भी लास्ट नोड है वहां पहुंचना है। सो शुरू कहां से करेंगे? स्टार्ट से। सो आई से फॉर p इक्वल्स टू स्टार्ट, क्या p एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल है? अगर नल नहीं है तो फिर आगे चलना, अगर नल है तो निकलो फॉर लूप से बाहर। अगर पी, फिलहाल पी यहां पे लग गया, पी इज गुड स्टार्ट, पी लग गया, स्टार्ट, स्टार्ट में ए है तो ए के साथ, क्या पी एरो लिंक नल है? नहीं है, मत है, क्योंकि इसमें ये बी है ना, इसका एड्रेस है ना। तो दैट मीन्स आई शुड मूव पी फॉरवर्ड्स। हाउ? पी इज इक्वल टू पी एरो लिंक। मैं टर्मिनेटर डालूंगा मैं, ताकि वो, मुझे इसके अंदर कुछ नहीं करना, पी को सिर्फ आगे चलाना है। पी इज गुड पी एरो लिंक मीन्स, अब पी में पी एरो लिंक दैट इज बी, पी एरो लिंक इज व्हाट, पी में बी जाएगा, दैट मीन्स पी इज पॉइंटिंग टू बी। अगेन टेस्ट कंडीशन होगी, क्या पीआरओ लिंक नॉट इक्वल टू नल है? ना जनाब, फॉल्स, क्योंकि पीआरओ लिंक नल है। स्टॉप इट, दैट मींस आई एम एट द लास्ट नोड। व्हाट शुड आई डू हियर? जब मैंने कम आउट ऑफ द फॉर, व्हाट शुड आई डू? पी में नहीं भाई साहब, पी एरो लिंक इक्वल्स, हाउ आई गेट द बिंगो, डन। ये एल्स बंद है, ये वाला एल्स यहाँ पे, और कुछ करना है, हो गया ना। बाकी नल वल तो उसने लगाया है यहाँ पे, कहाँ पे? इसने यहाँ पे नल लगाया हुआ है गेट नोड ने। इसके लिंक में, पी एरो लिंक में नए नोड का एड्रेस गया, दैट इज एफ। गेट नोड ने नया नोड बनाया, लिंक में नल डाला और यहाँ डेटा डाला, और जो एफ इसका नया नोड का एड्रेस है वो हमने कहाँ पे डाला? पी के लिंक में। हो गया ना ये लिंक इसके साथ, क्या था? अब तीसरी सिचुएशन, स्पेसिफाइड पोजीशन। समझ आ रहा है? गोटा नहीं करना मुझे बोलना, वाइड इंसर्ट स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में फॉर एग्जाम्पल मानो हम पोजीशन बोलेंगे यूजर को, क्या बोलेंगे? अब सिचुएशन यहां पर ऐसी है कि या तो मेरे पास एक ही नोड है, या तो कुछ नहीं है, या तो एक ही नोड है, या मल्टीपल नोड्स है। इसलिए इससे पहले कि मैं स्पेसिफाइड में गड़बड़ी कर सकूं, फर्ज कीजिए आपके पास दो नोड्स हैं, क्या है, और वो बोल रहे हैं डालो चौथी जगह। चौथी जगह कैसे डालेगा जब दो ही नोड्स हैं? इसलिए इससे पहले कि हमें एक काउंट भी होना चाहिए वेरिएबल, जो ही हम इंसर्ट करते हैं, काउंट एक वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल, काउंट प्लस प्लस करेंगे उसको। क्या करेंगे? समझ में आई? जो ही आपने इंसर्ट किया, चाहे बिगिनिंग में किया, उधर किया, इधर किया, काउंट को प्लस प्लस करो। इनिशियली ग्लोबल वेरिएबल काउंट जीरो होगा, जो ही इंसर्ट हो गया, चाहे वो बिगिनिंग में हो गया, एंड पे हो गया, या स्पेसिफाइड में हो गया, काउंट प्लस प्लस, है ना। तो जो पोजीशन आप बोलेगा वो काउंट के लिमिट में होना चाहिए, वो काउंट के लिमिट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो काउंट के बाहर चला जाएगा, है ना। इट शुड बी विद इन द काउंट। अब वो, देखिए फर्ज कीजिए मेरे पास एक और दो नोड है ना। तो अगर वो काउंट बोल रहा है थ्री, अगर वो पोजीशन बोल रहा है थ्री, वो ठीक है, दैट मीन्स ही वांटेड टू डू व्हाट, है ना।
तो अगर इसने दो दो नोड्स बन चुके हैं तो काउंट में कितना होगा 2। वो कह रहा है पोजीशन 3, वो ठीक है, वो लास्ट है। अगर वो बोल रहा है पोजीशन 1, अगर वो पोजीशन क्या बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, बिगनिंग। तो मुझे इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉल करूंगा बिगनिंग को, इसमें कॉल करूंगा एंड को। ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले पोजीशन मांगूंगा, मैं इंट पोजीशन देखूंगा, और मेरे पास दो वेरिएबल चाहिए होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। एक को मैं कहूंगा प्रीवियस, एक को कहूंगा मैं एस्ट्रिक फॉरवर्ड। ठीक है जी। और पोजीशन भी चाहिए मेरे को। काउंट ग्लोबल वेरिएबल है सी। ठीक है। ये सीधे काउंट लिखना है इसको, COUNT। और जो ही इंसर्ट करो काउंट प्लस प्लस करना, तो काउंट मुझे पता होगा काउंट क्या है उस वक्त। सो अब मैं यूजर को बोलूंगा दे दो काउंट, कहाँ किस पोजीशन पे करना चाहते हो। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड से प्रिंट एफ। सी आई एम राइटिंग द कोड, आई कुड हैव डन इट ऑन दैट आल्सो, उससे ज्यादा आसानी होती है लिखने में। ठीक है, बट आई वांट यू टू राइट कोड प्रॉपरली, क्योंकि ये न वरना बिल्कुल ही गोटा हो जाएगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। प्रिंट एफ को मैं क्या कहूंगा, बैकस्लैश एन एंटर। हाँ, एंटर द पोजीशन टू इंसर्ट। ठीक है। अब उसने बोला वो किस में पकड़ूंगा मैं, स्कैनर, परसेंटेज डी डबल क्लोज, कामा, एम्परसेंड ऑफ POS, पोजीशन मैंने कहा ना वहां पे, यहाँ ये पोजीशन, तो डाला पोजीशन में। अब मैं चेक करूंगा कहीं कहीं पोजीशन क्या बोल रहा है, बिकॉज पोजीशन हैज टू बी व्हाट, इन बिटवीन। मतलब इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू, if count is less than, sorry, position should be greater than 0, it should be greater than 0 ना, लेस देन है ना, 0 ना, why नहीं, it should say 1, there is first node, it could say 2 node 3, अगर मैं node से it can say 3 node also, यानी कि जो मुझे काउंट है, काउंट में 2 है, अगर मेरे पास 2 नोड है, ये 3 भी बोल सकता है, वो ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं कहूंगा, मैं काम करूंगा तभी इफ पोजिशन इज ग्रेटर देन 0 and position is less than equal to whatever the count is plus 1। प्लस 1 भी क्यों, क्योंकि काउंट में 2 है तो 3 भी जायज है। 3 भी, काउंट अगर 2 है, 2 + 1 इज 3। अगर ये पोजिशन 3 भी बोलता है या उससे छोटा है तो वो चलेगा, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। अगर अगर काउंट 2 है, अगर काउंट कितना है, अगर 2 नोड्स है, अगर 4 नोड्स है, 4 + 1 5, 0 to 5 ये लेगा। ठीक है जी, ये हो गया ठीक। अब यहां पे मैं क्या दिखूंगा, अब ये तो हो गया, अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 है, पोजीशन ग्रेटर देन, हो सकता है पोजीशन 1 है। इफ इसके अंदर ये इफ ब्लॉक है, इफ POS इज इक्वल टू 1, तो उसका मतलब है कि ये क्या करना चाहता है, इंसर्ट बिगनिंग को कॉल करेंगे, वो खुद करेगा काम, वो तो लिखा हमने। एल्स इफ, है एल्स इफ पोजीशन इज इक्वल टू वट एवर द काउंट इज +1, काउंट प्लस, तो मुझे किसको कर, इंसर्ट एंड जो मैंने अभी फंक्शन लिखी उसको कॉल करो। एल्स, एल्स इफ नहीं, अब एल्स, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है कि अभी उसके बीच में है, क्योंकि इसके अंदर ये तभी घुसेगा जब वो सही होगा। अगर गलत पोजीशन दे दी, वो इस इफ का एल्स होगा, इस इफ का एल्स लिखेंगे लास्ट में, ये रॉन्ग रॉन्ग पोजीशन। फिलहाल हम इसका एल्स लिख रहे हैं, ये इफ, ये जो चल रहा है अंदर, ये इस इफ के इनसाइड है ये, ठीक है। इसका इफ, इसका एल्स इफ, इसका एल्स, एल्स में अब स्पेसिफाइड पोजीशन, एल्स में अब क्या है, स्पेसिफाइड पोजीशन को देखते हैं, यानी कि कुछ नोड्स है मेरे पास। ठीक है, तो हमने रूल आउट किया 1 पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन नहीं हो सकती है इस एल्स में, इन बिटवीन है। फर्ज कीजिए आप मुझे ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टार्ट है, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, और फर्ज कीजिए ये तीसरा नोड, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ नोड, या मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ नोड। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं इसके इसके। फिलहाल अगर ये A है, ये B है, और ये C है, अब स्टार्ट में क्या होगा, A के लिंक में क्या होगा, इट्स लिंकिंग टू दिस, इट्स लिंकिंग टू दिस। अब B के लिंक में क्या होगा, C, C में क्या होगा ना, ये तो पता है, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन बन चुका है।
अब मैं यहाँ नोड लगाना चाहता हूँ, नया नोड जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, वो साहब हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब इसके लिंक में होना चाहिए सी, और जो बी के लिंक में होना चाहिए, जो फॉर एग्जाम्पल ये एफ है, नया नोड का एड्रेस एफ, बी के नोड में होना चाहिए नया नोड का एड्रेस एफ। हो जाएगा लिंक, ये वाली लिंक कट जाएगी, क्योंकि बी के लिंक में जाएगा एफ, एफ के लिंक में जाएगा सी। ऐसा करना है ना मेरे को। तो मैं चाहता हूं कि प्रीवियस जो मैंने यहाँ पे बनाया था ऊपर, प्रीवियस और फॉरवर्ड, दो पॉइंटर्स, प्रीवियस इसके साथ लगे और फॉरवर्ड इसके साथ लगे, जो मुझे मेरी पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन इज राइट नाउ 3, राइट। यूजर ने, इसका मतलब है पोजीशन 3 बोला है ना। पोजीशन ने क्या बोला यूजर ने? 3, क्योंकि मैं यहां लगाना चाहता हूँ 1 2 3। तो मैं यहाँ पे ये एल्स छोड़ते हुए, क्योंकि बाद लास्ट में करना है, ये इफ आउटर इफ का ये है, इनर इफ चल रहा है ना, इस एल्स में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर आई, तो एक आई वेरिएबल भी होगा यहाँ पे डिक्लेयर करना, आई वेरिएबल, एक इंटीजर आई वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है ना, आई एम सेइंग फॉर आई इक्वल्स टू 0, नहीं 1, 1 से शुरू करूंगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, मुझे कहां तक चलना है? पोजिशन तक। आई इज लेस देन पोजिशन, ओके। मगर इसके साथ साथ मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, मैं ये नया लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर, ये इस एल्स के अंदर है, ठीक है ना। फॉर पहले जो प्रीवियस है उसको मैं स्टार्ट के साथ लगाता हूँ, और जो मेरा फॉरवर्ड है उसको भी मैं स्टार्ट के साथ लगाता हूँ, कामा करके। ठीक है, और मेरा जो आई है वो मैं 1 से शुरू करता हूँ। किससे शुरू करता हूँ? 1 से। और रुकना कहाँ पे है? व्हेन आई इज लेस देन पोजीशन। ये भी देखूंगा इक्वल भी करना है या लेस देन करना है, मैं देखूंगा। ठीक है, फिलहाल 1 है ना, फिलहाल तो I1 है, I1 है। 1, क्या 1 छोटा है पोजीशन से? क्योंकि पोजीशन इज 3। I is right now how much? 1. Is 1 less than 3? Yes. Move forward. I should move. प्रीवियस इधर ही रहना चाहिए, फॉरवर्ड इधर जाना चाहिए। फॉरवर्ड बी के पास जाना चाहिए, प्रीवियस ए के पास रहना चाहिए। सो वो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं ना, इसके बाद, जो इसके बाद लगेगा, देखो ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट फॉर लूप का, इसमें 3 हूं मैंने किए कामा लगा के। और ये हो गया कंडीशन पार्ट, ये है ना सेमी कोलन, और ये रहा पहला सेमी कोलन। ठीक है, अब उसके बाद हो ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करना है मुझे? जो प्रीवियस है उसमें डालूंगा मैं फॉरवर्ड, क्या डालूंगा? कामा। और फॉरवर्ड में मैं डालूंगा फॉरवर्ड एरो लिंक, फॉरवर्ड एरो और टर्मिनेटर यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पहुंचाने, ये पॉइंट, इस फॉर लूप के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये ट्रावर्स करना है आगे। देखिए हम करते हैं काम। फिलहाल I1 है, फिलहाल प्रीवियस इज इक्वल टू स्टार्ट, फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्टार्ट, आई इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ पहली बार चलता है जो फॉर लूप का ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना फॉर, हम कहते हैं अक्सर लूप चलाते हैं ना ऐसे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 5, आई प्लस प्लस। ये जो पार्ट होता है सिर्फ पहली बार चलता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब कामा करके हम कितनी भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आई इज लेस देन 5 कंडीशन टेस्ट होती है रोज, अगर ट्रू होगा तब जाके ये होगा आई प्लस प्लस। फिलहाल ट्रू है मेरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन? क्योंकि मैं पोजीशन के हिसाब से, अगर मैं डेटा के हिसाब से कर रहा करूंगा तो मैं फॉरवर्ड एरो डेटा और प्रीवियस एरो डेटा को कंपेयर करूंगा, एंड सो ऑन, पोजीशन एरो व्हाटएवर जहां पे मुझे करना होगा, जो ना मैं लूंगा डेटा, वो फॉरवर्ड एरो डेटा से देखूंगा कि वो है कि नहीं, उसका लेस देन या कुछ है उसके हिसाब से। फिलहाल मैं पोजीशन कर रहा हूँ, बाकी उसको छोड़ो। क्या आई आई में कितना है पहली बार? 1। क्या जनाब 1 लेस देन पोजीशन है 3? यूजर ने 3 कहा है ना, क्या 1 लेस देन 3 है? तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस इज इक्वल फॉरवर्ड। अब प्रीवियस में भी स्टार्ट था, फॉरवर्ड में भी क्या था? स्टार्ट। फिलहाल मेरा प्रीवियस भी इधर ही था और फॉरवर्ड भी इधर ही था, है ना। मेरा प्रीवियस भी इधर ही था और मेरा फॉरवर्ड भी इधर ही है, दोनों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास वही है जो स्टार्ट के पास है, दैट इज ए, पहले नोड का एड्रेस। ठीक है ना, तो प्रीवियस और फॉरवर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि प्रीवियस इज इक्वल टू फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड में वो प्रीवियस में डालो, दोनों में ए था, तो प्रीवियस में भी ए चला जाएगा, फॉरवर्ड में भी ए चला जाएगा। देखिए ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा फॉरवर्ड है, पहली बार दोनों में स्टार्ट था,
तो उसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब मैं कह रहा हूँ प्रीवियस इज गुड फॉरवर्ड से कोई फर्क पड़ेगी? प्रीवियस इज गुड फॉरवर्ड, जो ए है वही घुसेगा प्रीवियस में, इट डजंट मैटर। लेकिन फॉरवर्ड इज गुड फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड एरो लिंक। व्हाट इज वायर इज वन बी, दिस इज बी, दिस इज सी, दैट इज बी। सो व्हाट विल गो इन द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या जाएगा? सो दैट मींस फॉरवर्ड इज नो मोर पॉइंटिंग टू दिस, फॉरवर्ड इज पॉइंटिंग टू द बी नोड, द फॉरवर्ड इज हियर नाउ। I plus plus, what will I become? I will become 2. Is 2 less than 3? Yes, 2 is previous is equal to forward. इस बारी फर्क पड़ेगी। previous is equal to forward, forward में क्या है? B, that will go into, so that means previous will no more point to A, previous is pointing to where? B, ठीक है। forward is equal to forward arrow link, forward arrow link means C, so that means forward is no more pointing to this, forward is pointing to this. I should stop here, right? Why? Because मुझे लग गया previous के साथ forward इसके साथ, ठीक है। वो होगा भी क्योंकि आई प्लस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, और मुझे करना नहीं, यहाँ पे आई प्लस प्लस वो मैंने नहीं किया इसमें, इस कामा करके प्रीवियस फॉरवर्ड कामा, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड और लिंक कामा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस आई कितना बन गया? 3। क्या 3 लेस देन 3 है? रुको, निकलो बाहर, तो लेस देन नहीं करना, इक्वल नहीं करना। एक मिनट पहले, अब हिसाब करेंगे। अब हमारा प्रीवियस लग गया इसके साथ, फॉर लग गया इसके साथ। अब बोलो प्रीवियस के लिंक में कौन जाएगा? नए नोड का एड्रेस है ना, प्रीवियस के इसमें जाएगा नए नोड का एड्रेस। अब बताओ नया नोड का कौन है? गेट नोड। तो जब जो ही ये इस फॉर लूप से बाहर आएगा, आई विल से प्रीवियस एरो लिंक इज इक्वल टू नए नोड का एड्रेस। गेट नोड नया नोड का एड्रेस लाएगा, एंड दैट विल गो इनटू द प्रीवियस एरो लिंक, दैट इज प्रीवियस एरो लिंक। इसमें गया, इसमें गया अब एफ, यानी कि इट पॉइंट्स टू दिस, इट इज नो मोर पॉइंटिंग टू दिस, राइट? दिस लिंक इज गॉन। लेकिन एफ जो है उसके लिंक में क्या डाला है? तो नए नोड का जो एड्रेस है वो किसके पास है? उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, उसको कोई पॉइंटर पॉइंट नहीं करता है। तो उसको मैं लेकिन प्रीवियस से एक्सेस कर सकता हूँ। आई कैन से प्रीवियस एरो लिंक, एरो लिंक। हाँ, आई कुड से, वरना मुझे एक और पॉइंटर चाहिए जो इसके साथ लगेगा। आई कुड हैव सेड हियर, ऐसे कर सकता था मैं एक पॉइंटर बनाता फ्रेश या कुछ एफ या कुछ भी, फ्रेश इज गुड गेट नोट गया था, फिर प्रीवियस एरो लिंक में मैं फ्रेश डालता, और जो मेरा फ्रेश एरो लिंक में मैं ये डालता, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक पॉइंटर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझ रहा है कि मैं कर रहा हूँ। मैं पहले यहाँ पे कहता फ्रेश इज इक्वल टू गेट गेट, अब ये एफ में डालता प्रीवियस में, प्रीवियस एरो लिंक में, और एफ एरो लिंक में मैं डालता फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ मैं क्या करूंगा काम, मैं सीधे प्रीवियस एरो लिंक में गेट नोड करूंगा, नए नोड का एड्रेस कहाँ पे गया? प्रीवियस एरो लिंक, यानी कि एफ गया यहाँ पे और इसको लिंक हो गया। अब मैं कहूंगा प्रीवियस एरो लिंक, एरो लिंक, प्रीवियस एरो लिंक, इसमें डालो आप फॉरवर्ड, वो भी कर सकता हूं मैं कह सकता हूं प्रीवियस एरो लिंक, एरो, उसमें क्या डालूंगा मैं? फॉरवर्ड, एफ आर डब्ल्यू, क्योंकि फॉरवर्ड में इस नोड का एड्रेस है। व्हाट इज दैट? सी। सो सी विल गो हियर, दैट मींस दिस इज पॉइंटिंग टू दिस। हो गया काम, हो गया काम। समझ में आया नहीं आया? परफेक्ट। नहीं पूरा बताओ, वी कैन रिकैप अगर समझ नहीं आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे को डिलीट करना है, इससे क्या करना है? पूरे का डिलीट करो बिगनिंग में। अगर ये आपको समझ आ गया, डिलीट आसान है। देखिए, पहली बात, अगर स्टार्ट में नल है तो उसको बोलेंगे वो बाई की डिलीट करेगा, पहले डाल दो कुछ, डिलीट क्या करेगा? है नहीं, ठीक है। पास में आई। अब अगर कुछ है नोट्स, एक है, दो है, जितने भी नोट्स हैं, ठीक है। अगर पहला नोट डिलीट करना है, इसका मतलब है कि मेरे को इस स्टार्ट के अंदर इस वाले बंदे का एड्रेस डालना है, क्योंकि अब ये वाला जो डिलीट होने वाला है वो फ्री से होगा, हम कहेंगे फ्री। इस तरह मेलॉक से हम बनाते हैं, फ्री से हम मेमोरी रिलीज करते हैं, ठीक है ना। बस में आए। कार का इंश्योरेंस में कहते हैं ऑनलाइन किया मैंने, मैं एक दो देख रहा था मशीन, अभी छोड़ दे ही नहीं है।
मैंने HDFC कहा था ना, वो HDFC कुछ समथिंग, उसी से किया। अब ये मैंने किया था ना, मैं दिख रहा था बाकियों की रेट्स। अब इन्होंने मेरे कान खाए, छोड़ दी हुई है। हाँ अभी, हाँ हाँ, आई टेल यू दैट। ठीक है ना, यू गेटिंग माई पॉइंट। सो स्टार्ट इसमें डालेंगे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से डिलीट हम कल करेंगे, ठीक है, जी। तो ज्यादा भी नहीं करेंगे। अभी आप एक काम करो, पहले आप इसका ही प्रोग्राम लिखो पूरा अपडेट में। ठीक है ना, इसको पूरा आप लिखेंगे प्रोग्राम, एंड यू विल अपडेट। और डिलीट उसी में ऐड हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जब आप ये मेन में जो चॉइसेस दोगे आप, पहला वाला क्रिएट का था, क्रिएट हम नहीं किया अभी। दूसरा वाला डिलीट का है, तो वो डिलीट को फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे क्रिएट में बिगनिंग एंड स्पेसिफाइड होगा। तो जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको लिंकेज शिंकेज दिखानी है। ठीक है, ये लिंक डायग्राम बनानी है कि ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, इस तरह से हो गया, ये चीज करनी है आप। ठीक है ना, ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एग्जाम में